जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं उनमें से 92 एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं, मतलब नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं दे आर मैन मेड और दे आर सिंथेटिक एलिमेंट्स, मीन्स विच वर सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हैं उनमें से केवल 11 एलिमेंट्स गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं, दो एलिमेंट्स लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं, आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, और उनको छोड़कर बाकी जो अदर एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये मैंने आपको एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद सेकंड कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस इज कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं हम जानते हैं, जब भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से कंबाइन करते हैं केमिकली इन फिक्स्ड प्रपोर्शन, देन दे रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, तब किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स लेंगे, उनको आपस में एक दूसरे से कंबाइन कराएंगे केमिकली in fixed proportion, then only they result into the formation of compounds. Compounds दो टाइप के होते हैं, inorganic compounds as well as organic compounds. Inorganic compounds क्या होते हैं? Those compounds which can be obtained from inorganic sources. Inorganic sources क्या होते हैं? जो नॉन लिविंग सोर्सेज होते हैं उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेज। सो वी कैन से द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज मीन्स नॉन लिविंग बीइंग्स, फॉर एन एग्जांपल रॉक्स, mineral, water, etc., ocean, etc. Such type of compounds are called as inorganic compounds. Example is common salt, जो नमक हम लोग यूज करते हैं, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, अ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर देयर। ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स जिनको हम लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं, लिविंग सोर्सेज से, आइदर फ्रॉम एनिमल्स और फ्रॉम प्लांट्स, such or any other living source, then such type of compounds are called as organic compound. Example is methane, ethane, alcohol, sugar, glucose, acetic acid, etc. There are a number of examples of organic compounds. अब हमने बताया था कि जो भी आपके कंपाउंड्स होते हैं या जो भी आपके प्योर सब्सटेंसेस होते हैं या मैटर को हमने दो कैटेगरीज में बांटा था, प्योर सब्सटेंसेस एज वेल एज इम्प्योर सब्सटेंसेस। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, अब बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। इम्प्योर सब्सटेंसेस को मिक्सचर्स भी कहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं या मिक्सचर्स क्या होते हैं? जब भी दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को आपस में हम फिजिकली मिक्स करते हैं, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को, नॉन रिएक्टिंग का मतलब जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, जो आपस में केमिकली कंबाइन नहीं कर रहे हैं, उनको अगर आप आपस में मिक्स करोगे देन दे ऑलवेज रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर्स और इम्प्योर सब्सटेंसेस। क्या बताया? व्हेन टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आर फिजिकली मिक्स्ड विद ईच अदर देन दे रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर्स। यहां पर भी यही लिखा है हमने, it is made up of two or more than two substances which are physically mixed and are not chemically combined with each other. So such type of substance formed is called as mixture or they are called as impure substances. अब जो मिक्सचर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस जो शब्द है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, होमो प्लस जीनियस। होमो का मतलब होता है सेम, सेम या इसको कहें यूनिफॉर्म, सेम कहो या यूनिफॉर्म कहो एक ही बात है। और जीनियस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अगर कोई मिक्सचर ऐसा है जिसमें पाए जाने वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, अगर उन सभी का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, मींस सेम है, देन सच टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जांपल इज शुगर सॉल्यूशन। शुगर को आप वाटर में डिसॉल्व करा दें तो जो सॉल्यूशन बनेगा, इट इज सेड टू बी द एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट लें, कॉमन सॉल्ट, उसको वाटर में मिक्स कर दें तो जो सॉल्यूशन बनेगा इट इज कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसे ही हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस जो शब्द है वो भी दो शब्दों से मिलकर बना है, हेट्रो प्लस जीनियस। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और जीनियस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अगर कोई भी मिक्सचर ऐसा है जिसमें पाए जाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स
नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हैं। नॉन यूनिफॉर्मली मतलब उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है, सेम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। देन सच टाइप ऑफ मिक्सचर फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज heterogeneous mixture. So we can say that the mixture in which all the constituent particles are non-uniformly mixed is called as heterogeneous mixture. जैसे आप सैंड लें, सैंड को कॉमन सॉल्ट के साथ मिक्स कर दें, तो मिक्सचर ऑफ सैंड एज वेल एज कॉमन सॉल्ट इज कॉल्ड एज द एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सिमिलरली मिक्सचर ऑफ ऑयल एज वेल एज वाटर, ऑयल लें उसको वाटर के साथ मिक्स करें तो जो मिक्सचर बनेगा इट इज कॉल्ड एज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब एक और क्वेश्चन आता है कभी कभी कि हाउ वी कैन डिफरेंशिएट कंपाउंड्स एज वेल एज मिक्सचर्स। कंपाउंड और मिक्सचर्स को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, अगर हम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन कराएं आपस में, वो आपस में केमिकल रिएक्शन करें। इफ वी आर टेकिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, वी आर कंबाइनिंग देम टुगेदर केमिकली, देन दे रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। जबकि मिक्सचर्स कैसे बनते हैं, अगर हम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स लें या दो से ज्यादा कंपाउंड्स लें, अगर हम उनको सिंपली मिक्स करें और वो कंपोनेंट्स, वो कंपाउंड्स या एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए कि वो आपस में रिएक्ट ना करें, तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है, दे रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ इम्प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। कंपाउंड्स की बात करें, कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होता है, जबकि जो मिक्सचर होते हैं ना वो एक इम्प्योर सब्सटेंस होता है। मिक्सचर इज एन इम्प्योर सब्सटेंस जबकि कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होता है। इसके अलावा कंपाउंड के फॉर्मेशन में जो भी आपके एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं बाय मास। मैंने क्या बताया, इफ सपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड टेक्स प्लेस, जब भी किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो उस कंपाउंड में के फॉर्मेशन में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो आपस में एक फिक्स रेशियो में, अपने मासेस के फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, तब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जबकि मिक्सचर में जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स रेशियो में आपस में कंबाइन नहीं करते हैं। कंपाउंड्स की बात की जाए, कंपाउंड्स आर होमोजीनियस इन नेचर, जबकि अगर हम मिक्सचर्स की बात करते हैं, मिक्सचर्स आपके होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। इसके अलावा जब भी किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो भी आपके एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर के कोई कंपाउंड बना है, जब कंपाउंड बन जाता है तो कंपाउंड के बनने के बाद वो एलिमेंट्स अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। जबकि अगर मिक्सचर्स की बात करते हैं, मिक्सचर्स में जो भी आपके एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हैं जिनके आपस में मिलाने से मिक्सचर बना है, मिक्सचर के बनने के बाद वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं। इसके अलावा जो आपके जब भी किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया है तो कंपाउंड के फॉर्मेशन के बाद जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनको हम सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जबकि मिक्सचर्स में पाए जाने वाले जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनको बड़ी आसानी से सिंपल फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट आउट किया जा सकता है। कंपाउंड्स की बात की जाए तो कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होते हैं, जबकि जो मिक्सचर्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट, किसी भी पर्टिकुलर मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, जबकि किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। सो दिस टॉपिक इज कवर्ड।